If your timeline lags, render takes forever, and your system crashes during heavy edits, you are not the problem, your GPU is. 10-bit 4K वीडियो एडिटिंग, हैवी मोशन ग्राफिक्स, इवन 3D वर्कलोड, ये वो चीजें हैं जिसके लिए हर एडिटर सोचता है कि काश मेरे पास एक ऐसा ग्राफिक कार्ड हो जो ये सब इजीली हैंडल कर पाए. आई एम अ वीडियो एडिटर फॉर द पास्ट 5 years and in these 5 years one thing I have constantly realized is the importance of having a great video editing PC. 16GB रैम वाले लैपटॉप में एडिट करता था और सोचता था कि काश 16GB VRAM वाला सिस्टम मेरे पास होता. Until this is the Asus ProArt graphics card powered by the Nvidia GeForce RTX 5080. This is the kind of thing जो कि चुटकियों में हैंडल कर सकता है any kind of video editing task, literally any. All thanks to the cutting edge Blackwell architecture, dedicated ray tracing, AI and video encoding hardware, and thankfully Nvidia is also the sponsor of today's video. So in this video we'll see in detail कि इस लेवल के टॉप एंड ग्राफिक कार्ड के साथ हमें एक्चुअल में वीडियो एडिटिंग में कैसी परफॉर्मेंस मिलती है. बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए. We'll test various video editing software like Premiere, DaVinci, After Effects, and we'll also test various aspect of video editing like 3D workload and see कि इस सब में इस टॉप एंड ग्राफिक कार्ड के साथ कैसी परफॉर्मेंस मिलती है. आई एम अ फैन ऑफ वीडियो एडिटिंग PCs एंड ग्राफिक्स कार्ड. आई लव दीज थिंग्स दिस मच कि इवन टू दिस डे जब भी कोई नई सीरीज का ग्राफिक कार्ड रिलीज होता है या जो एकदम हाई एंड वीडियो एडिटिंग PCs होते हैं उनकी वीडियो में देखते रहता हूँ और फिर कंपेयर करता हूँ कि मेरे पास जो सिस्टम है और जो वीडियो में देख रहा हूँ उनकी परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस है. एंड गेटिंग टू रिव्यू दिस टॉप एंड ग्राफिक कार्ड फॉर वीडियो एडिटिंग इन वन ऑफ माई वीडियो इज अ फीलिंग विच आई कैन नॉट डिस्क्राइब. मे बी यू आर ऑल्सो लाइक मी हु इज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस काइंड ऑफ गियर्स. If yes, then this video is exactly for you. Here are the system specs. The PC I have is the Asus ProArt PC with the Asus ProArt graphics card powered by the Nvidia GeForce RTX 5080 with 16GB VRAM and 32GB of kidney touching RAM. Now first talking about Premiere Pro and also the benchmark of this graphic card for Premiere Pro. Benchmark का मतलब है कि in terms of score ये graphic card कहाँ stand करता है for using software like Premiere Pro. So for this we have a tool called Puget Bench, and when I ran Puget benchmark for this GPU for Premiere Pro, the score is 132,318. 1,20,000 से ऊपर जब ये स्कोर होता है तो इट इज कंसिडर्ड टू बी हाई एंड, बट दिस स्कोर इज गोइंग मोर देन 1,30,000 विच मीन्स इट इज द टॉप ऑफ द लाइन स्कोर. दिस इज अ टॉप टियर स्कोर. एंड अपार्ट फ्रॉम बेंचमार्क रियल टाइम परफॉर्मेंस देखना भी बहुत जरूरी है. सो राइट नाउ आई एम इन प्रीमियर प्रो एंड आई हैव अ 4K S-Log3 422 10-bit फुटेज इन माई टाइम लाइन शॉट ऑन Sony FX6. 4K S-Log3 का मतलब है वीडियो का रेजोल्यूशन 4K है एंड इसकी पिक्चर प्रोफाइल S-Log3 है. S-Log3 इज द प्रीमियम पिक्चर प्रोफाइल ऑफ Sony कैमरास जिसमें कि वीडियो फ्लैट रिकॉर्ड होती है. इट इज लाइक कैमरा कलर के मामले में सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को स्टोर कर रहा है. वी कुक दोज इंग्रेडिएंट इनसाइड ऑफ आवर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर. 10-bit मींस इसमें 1.07 बिलियन कलर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं इन ईच फ्रेम. तो सोचो प्रोसेसर पर कितना लोड पड़ता होगा. हर सिंगल फ्रेम में 1 बिलियन से ज्यादा कलर पॉसिबिलिटीज को प्रोसेस कर पाना हर सिस्टम के बस की बात नहीं है. एंड अलॉन्ग विद 10-bit दिस इज अ 422 10-bit फुटेज. 422 मींस इसमें जो कलर की डिटेल्स हैं वो बहुत ज्यादा है और ये वीडियोस नॉर्मल मशीन्स पर लैग करती हैं. बाय नॉर्मल आई मीन 1 लाख की रेंज तक का जो सिस्टम आते हैं उनमें ये वीडियोस लैग करती हैं. इवन प्ले तक नहीं हो पाती. एडिटिंग तो दूर की बात है. बट विद दिस ग्राफिक्स कार्ड वी हैव गॉट 422 वीडियो सपोर्ट. मतलब कि इमेंस कलर डेटा वाली जो वीडियोस हैं लाइक दिस वीडियो क्लिप इट विल आल्सो रन स्मूथली. सी इफ आई प्ले दिस वीडियो इनसाइड प्रीमियर प्रो, देखो एकदम बटरी स्मूथ है. नो ड्रॉप फ्रेम्स, नथिंग, विदाउट द नीड ऑफ प्रॉक्सीज. नाउ लेट्स स्टार्ट कलर ग्रेडिंग दिस फुटेज. देखते हैं कि कलर ग्रेड करते वक्त कैसी परफॉर्मेंस मिलती है. क्या सारे के सारे टूल्स स्मूथ हैं और ग्रेड होने के बाद भी क्या ये वीडियो स्मूथली प्ले हो रही है विदाउट प्रॉक्सीज. लेट्स सी. तो फर्स्ट आई क्रिएट एन एडजस्टमेंट लेयर ओवर हियर. देखो हमारा सीक्वेंस ऑलरेडी 4096x2160 50 FPS का है एंड आई नेम दिस एडजस्टमेंट लेयर टू बी color. Then I drag and drop this over here और इसे पूरा स्ट्रेच कर लेते हैं. I'll come to Lumetri color and start the correction. सबसे पहले इसके shadows को थोड़ा सा कम कर लेते हैं. I think I need my specs right now. और highlights को हल्का सा increase करते हैं. I'm starting with the basic correction. Blacks का amount भी थोड़ा सा कम करते हैं and I'll also increase the white and I'll also increase the contrast a bit. I'll increase the highlights a bit more. Now I'll come to the curves और RGB curves में हल्का सा highlight को increase करूँगा. शेडोज़ को थोड़ा सा मैं नीचे पुल करूँगा. ब्लैक्स को हल्का सा ऊपर कर देते हैं जस्ट टू सॉफ्टन द ब्लैक्स एंड ऑल्सो वाइट्स को भी थोड़ा नीचे ले आते हैं ताकि लिमिटेड स्कोप में भी ब्लैक्स हमारे 10 तक रहें और वाइट्स हमारे 90 तक रहें. एंड आई विल इंक्रीज द हाईलाइट्स अ बिट मोर and decrease the shadows to a bit more.
नाउ आई कम टू कलर व्हील्स एंड मैच, और देख रहे हो जो भी चेंजेस मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सारे के सारे चेंजेस स्मूथली अप्लाई हो रहे हैं। नॉर्मली हैवी फुटेज होने पे जब ये टाइमलाइन लैग करती है ना तो एक कलर वाले टूल्स भी लैग करते हैं, बट हियर एवरीथिंग इज बटरी स्मूथ एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द पावरफुल एनवीडिया हार्डवेयर डिकोडर्स विच दिस जीपीयू कंटेन्स, एंड these decoders unlock smooth playback and scrubbing of high resolution footages without the need of proxies। आगे देखते हैं, इसे और हैवी बनाते हैं। शेडोज में हल्का सा टील कलर ऐड करता हूँ एंड आई रिड्यूस द अमाउंट ऑफ शेडोज अ बिट। मिड टोन्स विल शिफ्ट देम टू ऑरेंज and increase them a bit. Highlights also will shift to orange and increase the highlights to perfect. Let's decrease the shadows a bit more. I'll come to vignette और हल्की सी इस पे vignette भी ऐड कर देते हैं। I'm pressing control ताकि ये slowly ऐड हो। I'll come to basic correction again. इसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं just to maintain the white balance, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी लाइट्स जली हुई हैं, वार्म लाइट जली हुई हैं, तो सीन हमारा ब्लूइश नहीं दिखेगा, हमारा सीन थोड़ा वार्म दिखेगा। I'll do it to 10, something like this. Then I'll come to creative and increase the vibrance a bit. थोड़ा सा वाइब्रेंस इंक्रीज करने के बाद इसकी कलर्स की इंटेंसिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। ब्यूटीफुल। और अभी स्क्रब करके देखें, अभी भी एकदम बटरी स्मूथ है। इफ़ आई प्ले द वीडियो राइट नाउ, दिस इज स्मूथ, this is before the grading and this is after the grading, and see everything is buttery smooth. So with this graphics card editing में भी तुम्हें real time performance बहुत अच्छी मिलने वाली है, and not just the real time performance while exporting is also exceptional. Like right now I am exporting a 10-minute 4K video clip and let's see कि इसे export होने में कितना टाइम लगता है। This GPU has got 3 hardware encoders जिनसे export time बहुत कम हो जाता है, and it took only 2 minutes and 37 seconds to render this 4K 10-minute video inside of Premiere Pro. Also these 5000 series GPU support AV1 ultra high quality encoding, जिसका मतलब है कि फाइल साइज कम रख के भी वी कैन गेट अ हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट। नाउ DaVinci Resolve की हम बात करें, which is definitely more resource hungry than Premiere and it is hungry in terms of graphics card only, and this RTX powered GPU handles everything in DaVinci Resolve way more efficiently than anything available at this price range। Benchmark की बात करूं तो this was the score I got when I ran Puget benchmark for DaVinci Resolve for this GPU, and again apart from benchmark real time performance देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। So now we are in DaVinci Resolve and here I have a 30 FPS clip in my timeline जिसमें हम स्लो मोशन अप्लाई करने वाले हैं by using speed warp. Speed warp is a very GPU intensive effect of DaVinci Resolve and let's see कि इसमें हमें कैसी performance मिलती है। So here I have this clip, इसमें मैंने 2 keyframes अप्लाई किए हुए हैं and here I want to make this section in slow motion। अभी इसकी स्पीड 100% है, I'm gonna reduce it to 10%, और अब 10% स्पीड रिड्यूस होने के बाद ये क्लिप सिर्फ 3 FPS की बच गई है। अब 3 FPS की क्लिप को हम प्ले करके देखें तो देखो इसका प्लेबैक कितना बेकार हो चुका है, क्योंकि पर सेकंड हमें सिर्फ 3 फ्रेम मिल रहे हैं। So now I'll come to this retime and sampling and I'll select optical flow, then I'll come to motion estimation and select speed warp better। यहाँ पे फास्टर का भी ऑप्शन है बट विल नॉट गो विथ फास्टर, क्योंकि जब इतना अच्छा ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास है सो विल ऑब्वियसली सिलेक्ट द हाईएस्ट पॉसिबल थिंग। सो विल अप्लाई दिस एंड नाउ राइट क्लिक ऑन द फुटेज एंड देन विल डू रेंडर इन प्लेस। लेट्स रेंडर दिस। और अब ये जो रेंडर इन प्लेस हो रहा है ना, दिस इज अप टू 40% फास्टर नाउ विद दिस जीपीयू। और अब अपनी क्लिप को प्ले करके देखें, सो सी हाउ ब्यूटीफुल द स्लो मोशन इज। ये एक्चुअल में फेक स्लो मोशन है, वी हैव जनरेटेड फेक फ्रेम्स थ्रू एआई बट स्टिल इट इज बटरी स्मूथ। ऑल्सो आई रन एआई मैजिक मास्क इनसाइड DaVinci Resolve and it is up to 4 times faster than other devices available at this price range। Speaking of export times in DaVinci Resolve, again because of multiple hardware encoder we get up to 40% faster video export inside of DaVinci Resolve। A 10-minute 4K video clip was exported in just 1 minute and 58 seconds। Yes, DaVinci took less time than Premiere। अब अगर तुम एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो, तुम नेक्स्ट लेवल काम कर रहे हो, तो there's no way you can stay away from After Effects, especially heavy After Effects composition। So let's open a heavy 3D composition inside of Adobe After Effects। After Effects में previews majorly CPU और RAM dependent होते हैं, thus we'll do a render test। Also if I tell you about benchmark score for After Effects, it is this। I have a very heavy 3D composition opened inside of After Effects। This has a 3D camera tracker, extrusion depth, light and shadows, everything applied to make this scene heavy। और इसके बाद we also have a motion graphic composition over here। इसे open करके देखें तो it looks something like this। Now we'll render this project one time without the GPU enabled and next time with the GPU enabled to see कि GPU enable करने के बाद render time में हमें कितना improvement देखने को मिलता है। So now we press Ctrl M to render this video and for the first render we are gonna go without the GPU। So I'll click on the output module, go to format option and increase the bitrate to 50। maximum bitrate कर लेते हैं और इसे सॉफ्टवेयर इनकोडिंग कर देंगे and then we'll click on OK। Now we hit render। Now with the GPU disabled it took 26 seconds to render this video। अब अपने composition पे वापस आते हैं। Again we'll press Ctrl M, go to format option and select it to be hardware encoding and increase the bitrate to 50 which is maximum and then click on OK। By enabling hardware encoding over here we are also using NVIDIA 9th gen NVENC encoder which also turns on the ultra high quality mode, and after this was turned on it only took 8 seconds to render the video। And now we are taking
things to the sky. If you are someone who uses dedicated 3D softwares like Blender, तो उधर कैसी परफॉर्मेंस मिल रही है with this GeForce RTX 5080 graphics card? Let's see that too. सबसे पहले हम Blender benchmark रन करके देखते हैं. This is the official Blender benchmarking software और इससे पता चलता है कि हमारा सिस्टम हमें Blender में कैसी परफॉर्मेंस देने वाला है. After running the benchmark, this was the score which I got. Real time performance की बात करें तो this graphics card has got 16 GB of VRAM, which can handle large detail scenes easily. For example, I have this scene open right over here, and any change I make in the environment, it is playing smoothly. Also, this graphic card has got 4th gen ray tracing cores, which means up to 4 times faster rendering हमें मिलती है. And with DLSS 4, we also get an improved viewport performance. और थोड़ा बहुत नहीं, 50% improvement in viewport performance हमें मिलता है. Viewport performance का मतलब है कि जब हम Blender में काम कर रहे हैं तो रियल टाइम में हमें जो परफॉर्मेंस मिल रही है, not during the render but while working. और यहाँ पे an improvement of 50% means a lot. Apart from this all, आजकल AI का इतना ट्रेंड चल रहा है, and here we get an improved performance for AI tools too, both for video editing and streaming or even recording videos too. With this graphics card, AI powered features in Premiere and Resolve run way faster, all thanks to GPU acceleration. Premiere में जब हम AI tools use करते हैं like the new object mask tool, it is as fast as Flash. And if you talk about DaVinci Resolve, वहाँ पे तो AI tools like AI Magic Mask 4 times faster हो जाता है with this GPU. Also with this graphic card, you can use tools like NVIDIA Broadcast. With NVIDIA Broadcast, you can improve your audio and video quality in real time. Like right now, I'm in NVIDIA Broadcast और obviously मैं इस सेटअप के साथ स्ट्रीम करने की तो सोच भी नहीं सकता. So इसी के लिए मुझे यहाँ पे बहुत सारे वीडियो इफेक्ट मिल जाते हैं. First is virtual background. Obviously, I want to get rid of this background, so I'll enable this. और मेरे background में blur add हो चुका है. Now this blur I can actually use it while live streaming. Background blur करने के साथ साथ I can also change the background from here. Like if I click on replace, तो यहाँ से मेरा background पूरा का पूरा change हो जाएगा. This background is obviously looking better than my previous background. और इसके अलावा एक कमाल की चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ पे एक virtual key light का भी ऑप्शन है. If I add this, तो मेरे चेहरे पे virtual lighting ऐड हो जाएगी. Like अगर मैं पहले दिखाऊँ तो पहले लाइटिंग कुछ ऐसी हो रही थी, एंड विद दिस द लाइटिंग इज लाइक दिस. और इस पे भी मैं नीचे आके लाइटिंग का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता हूँ. आई कैन मेक इट टू बी कूल और आई कैन मेक इट टू बी वार्म. देन ऑटो फ्रेम पे क्लिक करके अपनी फ्रेमिंग को ठीक कर सकते हैं. अगर मैं फ्रेम में इधर उधर मूव करूँ सो इट विल ट्रैक मी. और इसके अलावा एक कमाल का ऑप्शन है, देखो आई कॉन्टैक्ट का. इसे ऑन करने के बाद मैं इधर उधर भी देखूंगा ना तो भी मेरी आंखें एकदम सेंटर में रहेंगी. इवन इफ आई ट्राई टू क्लोज वन आई ऑफ माइन, देखो वहां से रिकॉर्ड हो रहा होगा, ये आंख मेरी एक्चुअल में बंद है बट यहाँ पे मेरी आंख खुली हुई है. अलॉन्ग विद दिस वी ऑल्सो गेट ऑडियो ऑप्शन. यहाँ पे हम अपनी ऑडियो को रियल टाइम में इंप्रूव कर सकते हैं. Here we get multiple effect like noise removal, room echo removal. And अगर तुमने Nvidia के graphic card use किए हैं, you already know about the Nvidia Studio drivers. Nvidia's industry-leading RTX GPU paired with the Nvidia Studio driver provide the best performance for creators. Most of the tools जो as a creator और a video editor हम use करते हैं, they are already optimized. 130 plus RTX accelerated apps हमें मिल जाते हैं, which includes Adobe Suite, DaVinci Resolve, and Blender. So everything we need as a creator or a video editor, this ASUS ProArt graphics card powered by the Nvidia GeForce RTX 5080 has got it all. It is the ultimate performance beast you need in 2026 to handle all of your creative workloads. So make sure you check it out. Link is in the description. इस वीडियो में बस इतना ही. See ya, have a good day, take care and bye bye.